Hello everyone, welcome to my channel. Let's continue with the chapter that is synthetic fiber and plastic. So पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से सिंथेटिक फाइबर और जो है प्लास्टिक एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. सो नाउ विल लर्न कम टू नो अबाउट द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स में जो है आपको या तो वो टीचर आपकी डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ सकती हैं या वर्ड यू हैव लर्न दिस विल टॉक अबाउट द समरी हियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the keywords first. Like first of all it can be asked what is acrylic, क्योंकि जो मैन मेड फाइबर होता है दैट इज़ जैसे कि वूल हो गया जो बहुत महंगा होता है, लेकिन उनको ओवरकम करने के लिए जो हमने एक सिंथेटिक फाइबर बनाया दैट वाज कॉल्ड एज द एक्राइलिक. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो है पानी जो है कम अब्जॉर्ब करता था. दूसरी बात आती है आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क किससे बना? रेयन से. रेयन को जब हमने केमिकली ट्रीट किया वी गॉट एन आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि जो सिल्क था वो बहुत महंगा था एंड इट वाज आउट ऑफ द रीच ऑफ द नॉर्मल जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, तो उनके लिए जो है एक आर्टिफिशियल सिल्क बना. आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम बोलते हैं रेयन, इट वाज द फर्स्ट, हम कह सकते हैं मैन मेड फाइबर, राइट. बट ये सेमी सिंथेटिक था, क्योंकि भले ही इसको जो है इंसान ने खुद बनाया था, लेकिन अभी भी इसमें जो है कंपोनेंट था दैट वाज द वुड पल्प. वुड पल्प होने की वजह से ये जो हाफ नेचुरल हो गया, क्योंकि वुड पल्प कहाँ से आया? प्लांट से. सो प्लांट क्या है? एक नेचुरल थिंग है, लेकिन उसकी जो केमिकल ट्रीटमेंट की वो दैट वाज डन बाय अ मैन, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर. नाउ नायलन. नायलन क्या है? एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके जो है पैराशूट्स वगैरह बनाए जाते हैं. इवन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रोप बिकॉज इट की टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ इक्विवेलेंट टू स्टील. ये स्टील जितना जो होता है इसकी जो है हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी होती है कि इतना लोड जो है बियर कर सकता है. नाउ व्हाट इज़ प्लास्टिक? प्लास्टिक भी क्या है? ये एक जो है हम इसको वी कैन राइट इट कि लाइक प्लास्टिक इज़ मैन मेड जो है एक पॉलीमर है जिस जो अलग अलग टाइप के बनते हैं. सो पॉलीएस्टर भी एक जो है हमारे पास पॉलीमर है जिसमें जो रिपीटिंग यूनिट जो है एस्टर है. पॉली मीन्स मैनी एंड एस्टर इज़ द केमिकल यूनिट जो एक पॉलीमर में रिपीट हो रहा है. पॉलीमर क्या है? ये एक बड़ी सब्सटेंस होती है, जैसे कि आपने पढ़ा था एक माला है. सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल दीज मोतीज, सो इट विल मेक अ पॉलीमर. इसी तरीके से जो हम इसको बोलेंगे, अगर ये आपका हर ग्रुप एस्टर हो गया, दिस इज़ ऑल्सो एस्टर, सो दिस मेक अ पॉलीएस्टर. और ये जो है एक यूनिट जब काफ़ी सारे एक यूनिट मिलके एक बड़ा चीज़ बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉलीमर. नाउ पॉलीथीन जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग, उसको हम बोलते हैं, इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है दैट इज़ द ईथीन हियर. रेयन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क. सिंथेटिक फाइबर अभी हमने जाना, जैसे नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, एक्राइलिक हो गया, दे ऑल आर द सिंथेटिक फाइबर. टेरिलीन क्या है? एक जो है हमारी सिंथेटिक फाइबर दैट इज़ पॉलीएस्टर, उसकी ये जो पॉपुलर फॉर्म है टेरिलीन. थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती हैं जो टेम्परेचर के साथ सॉफन हो जाती हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती हैं जो टेम्परेचर के साथ सॉफन अप नहीं होती हैं. अभी हम जानेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा. सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट. सो हेयर ऑल्सो इफ दे आर आस्किंग अबाउट द पॉलीमर यू कैन गिव दिस दी सेम डेफिनेशन कि जो पॉलीमर होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट, राइट. जैसे कि सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सो ये किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ द पॉलीमर्स, राइट. Now, while natural fibers are obtained from plant and animals, synthetic fiber are obtained by chemical processing of petrochemical. So this question is also very very important कि जो synthetic fibers होते हैं वो किससे मिलते हैं हमें? With the chemical treatment of petrochemicals, right? Like natural fibers, these fibers can also be woven into fabrics. Now, synthetic fibers find uses ranging from many household articles like
रोप्स, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर टू हाईली स्पेशलाइज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। क्योंकि ये जो है प्लास्टिक है बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए जो है ये जो इसकी जो रोप्स बनती हैं, बकेट बन सकती हैं, फर्नीचर में भी इसका जो है यूज़ होता है। इवन जो है एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेस क्राफ्ट, हेल्थ केयर जैसे कि ग्लव्स हो गए, आपके सिरिंजेस होगी, यहाँ पे भी जो है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। सो इनडायरेक्टली दीज आर द यूजेस ऑफ द प्लास्टिक। Now let's go to next point, that is depending on the type of chemical used for manufacturing synthetic fiber, they are called rayon, nylon, polyester and acrylic। बिल्कुल ये जो जितने भी केमिकल्स यूज़ करेंगे वो सिंथेटिक फाइबर यूज़ के बनाने के लिए, उसी की वजह से उनका जो नाम है रेयन पड़ेगा या नायलॉन पड़ेगा या पॉलीएस्टर या एक्राइलिक। The different types of fiber differ from one another in their strength, water absorbing capacity, nature of burning, cost, durability, etc. ये जो now the question can be asked on what basis the fiber can be different from one another, right? They can differ in the form on the basis of the strength। जैसे कॉटन का फाइबर है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जबकि नायलॉन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कॉटन जो है ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करेगी, जबकि नायलॉन या सिंथेटिक फाइबर जितने भी हैं वो कम वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, जैसे कि आपका अम्ब्रेला। नेचर ऑफ बर्निंग, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है आपको बर्निंग टेस्ट आ सकता है। इसमें जो है नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स में आपके पास कौन सा आएगा, एक कॉटन ले लो आप जो कि प्लांट से है, दूसरा ले लो आप वूल, तीसरा ले लो आप सिल्क, दैट इज़ फ्रॉम द एनिमल। सो वूल एंड सिल्क फ्रॉम द एनिमल है। अगर आप कॉटन की बात करोगी इसकी स्मेल आएगी लाइक द बर्निंग पेपर। वूल की बात करें, द स्मेल विल बी लाइक ऑफ बर्निंग हेयर, राइट। सिल्क की भी जो है हम कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक चैड मीट, जैसे कि मीट की जब मीट जलता है तो उसकी स्मेल आती है। तो जो है हम इस तरीके से जो है बर्निंग टेस्ट से जो हम जो है फाइबर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बात रही रेयन की, रेयन क्या है, एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, तो उसमें जो है वुड पल्प की वजह से उसमें जो है स्मेल आएगी बर्निंग पेपर की आएगी। नायलॉन क्या होगा, एकदम से मेल्ट कर जाएगा, राइट। नाउ विल गो फॉर लाइक कॉस्ट, जितना भी जो है नेचुरल फाइबर होगा वो महंगा होगा, जैसे नेचुरल वूल वाला फाइबर है वो आपको महंगा पड़ेगा, इसी की वजह से तो जो है सिंथेटिक फाइबर आए थे। ड्यूरेबिलिटी में हम देखते हैं कि जो है सिंथेटिक फाइबर जो है जो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी नेचुरल फाइबर्स। नाउ टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन, बी इट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। ये हम सबको पता है कि प्लास्टिक के बिना अब जो है हमारा गुजारा नहीं है। The waste created by plastic is not environment friendly. On burning, plastic release poisonous gases. On dumping in the ground, they take years to generate. This is because of their non-biodegradable nature. So the question can be why plastics are not environment friendly. सबसे पहले ये तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा, अगर हम उनको बर्न भी करते हैं, दे कॉज द एनवायरमेंट पोल्यूशन। नाउ we need to use synthetic fiber and plastic in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environment hazards for the living community। तो हमें जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, अगर हम कर भी रहे हैं तो उससे जो है हमारे वातावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। नाउ एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर क्यों कहे जाएंगे, बिकॉज दे आर मैन मेड। रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इट इज़ obtained फ्रॉम वुड पल्प, जबकि दूसरे सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी जो है दे विल बी फॉर्म्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, जबकि रेयन किससे बना है, इज़ obtained फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प की हम जो है केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ये सबसे पहला फाइबर था, लेकिन नायलॉन जो है फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, राइट। नाउ we'll go for Phillips. Synthetic fibers are also called as synthetic or man-made fibers, right? Synthetic fibers are synthesized from raw material called petrochemicals. Here we can write petrochemicals. Like synthetic fiber, plastic is also a polymer. Polymer means बहुत सारे यूनिट से बना हुआ। गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये नायलॉन फाइबर क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए तो इनको जो है पैराशूट और रोप्स में यूज़ किया जाता है, दैट्स वाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। सबसे पहले दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट गेट corroded,
दैट्स वाई दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ये जो है ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वहाँ से देखकर इसको जो है यू कैन राइट देयर। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सॉसपैन हैंडल, डेफिनेटली अगर हम सॉसपैन हैंडल को थर्मोप्लास्टिक से बनाएंगे तो वो जो है आपका हैंडल मेल्ट कर जाएगा, आप हैंडल को पकड़ ही नहीं पाओगे। अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होगा तो दैट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो हैंडल है हमेशा जो है हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होना चाहिए। इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, इसको भी हम जो है हमेशा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये जो है हम प्लास्टिक का बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएंगे। कैटेगराइज द मटीरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आप मुझे इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। Rana want to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirt made from synthetic material? Advise Rana giving your reasons. सबसे पहले बात है कि सीज़न समर की बात हो रही है तो वहाँ पे जो है हमें चाहिए वो कपड़ा जो हमारे स्वेट को अब्जॉर्ब कर ले, राइट। सो फॉर दिस वी नीड कॉटन क्लोथ्स। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो जो है पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, दे आर नॉट स्वेट अब्जॉर्बेंट। और दूसरा वो जो दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, हम कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो जो है हमें ज़्यादा गर्मी देते हैं, उसमें से जो है एयर थ्रू एंड थ्रू पास नहीं हो सकती है, जबकि कॉटन क्लोथ में एयर थ्रू एंड थ्रू पास हो सकती है। और दूसरा ये है कि ये जो है समर में हमें जो है कॉटन क्लोथ्स ही डालने चाहिए। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन क्रोजिव इन नेचर। एग्जाम्पल्स नॉन क्रोजिव इन नेचर, दैट्स वाई ये जो हैं जार्स वगैरह बनाने में मदद करते हैं। और दूसरा इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और ये शो करता है कि ये जो नॉन क्रोजिव इन नेचर होती हैं। हम बहुत सारे फूड आर्टिकल्स इसमें में स्टोर कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉन क्रोजिव। शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटीरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। नहीं, जैसे कि आपके पास आपका टूथब्रश है, हेयर आई विल जस्ट टेल यू, आई विल शो यू। जैसे ये आपके पास टूथब्रश है, राइट। So here is your toothbrush and this is the handle, right? So this is the handle and these are the bristle. तो ये जो मटेरियल है आपको थर्मोप्लास्टिक का होना चाहिए, इसको आप अच्छे से पकड़ सको, ये सॉफ्टन अप ना हो। जबकि ये जो ब्रिसल है वो हमेशा थर्मोप्लास्टिक के होने चाहिए। हैंडल थर्मोसेटिंग मटेरियल का, सॉरी, द हैंडल शुड बी ऑफ थर्मोसेटिंग मटेरियल। और जो है हम जो हमारा जो जो ब्रिसल्स हैं वो हमेशा थर्मोप्लास्टिक के होने चाहिए ताकि वो कोने कोने तक जा सके। जबकि जो थर्मोसेटिंग मटेरियल है वो जल्दी से वो इतना सॉफ्ट नहीं होता। तो आप इमेजिन करो अगर आपके ब्रिसल्स जो हैं ब्रश के हार्ड हों, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू ब्रश योर टीथ? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो हमारे ब्रिसल्स हैं वो डेफिनेटली थर्मोप्लास्टिक के होने चाहिए और ये जो आपका हैंडल है वो थर्मोसेटिंग मटेरियल का होना चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, ये कमेंट ऑन द एडवाइस। ये जो है हमें कम से कम प्लास्टिक को इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी जगह पे हमें कॉटन जूट के जो है बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हेयर इज़ द मैच द कॉलम, आप मुझे मैच द कॉलम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉरेस्ट, डेफिनेटली, क्योंकि हम यहाँ पे जो है प्लांट्स को नहीं काट रहे हैं इन एनी फॉर्म, दैट्स वाई दे आर helping in the conservation of forest. Describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. Thermoplastic is a poor conductor of electricity. आप ये बता सकते हो कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिक शूज़ वगैरह होते हैं ना, they all are made up of thermoplastic material because they do not conduct any electricity. और यहाँ पे एक जो आपको शॉर्ट नोट आ सकता है that is the nylon rite. What are nylon rites? Write a short note on nylon rite. इस पे जो है MCQ बहुत बार आते हैं। सो नायलन अपीयर लाइक सिल्क, क्योंकि नायलन है वो भी एक सिल्क की तरह दिखता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। दीज इंडियरिंग क्वालिटी ऑफ नायलन क्रिएटेड अ पब्लिक सेंसेशन और नायलन मैनिया। व्हाट इज़ नायलन मैनिया? व्हाट वाज नायलन मैनिया? क्योंकि नायलन सिल्क की तरह दिखता था, ये स्ट्रॉन्ग था, फ्लेक्सिबल था, तो इसकी जो नायलन ने जो है लोगों में जो बहुत ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट करती कि हमारे पास नायलन होना चाहिए, एंड दिस क्रिएटेड अ नायलन मैनिया। When it was introduced in 1939, women's stockings made from this fiber were in great demand. जब इसकी स्टॉकिंग बनाई गई तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में आई। But unfortunately, most of the nylon production had to be diverted to making parachute during the Second World War, that is 1939 to 1945. तो ये जो
नायलन था, उन्होंने देखा कि पहले स्टॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक था और इसमें जो है शाइन थी। लेकिन इसकी जो है एकदम से जो है प्रोडक्शन बंद हो गई क्योंकि यही नायलन उनको पैराशूट के लिए भी चाहिए था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। So after the war, when production of stockings resumed, supply did not match the demand. ज़्यादा डिमांड थी लेकिन सप्लाई कम थी. So there was a huge black market for this product. Women had to wait for hours in queues to get a pair. Often they were nylon rights. तो इसकी वजह से जो है औरतों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता था, दंगे हो जाते थे क्योंकि लोगों को ये जो है नायलन की स्टॉकिंग्स या नायलन के कपड़े नहीं मिल पाते थे क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो गया था। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो इसके साथ जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।